राजनीति में आज का दिन ब्लैक एंड व्हाइट पेपर का रहा, यानी शाम और श्वेत पत्र। मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेकर आई, जिससे उसके पहले ही कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आ गई थी। इनमें क्या खास रहा, इस पर हम करेंगे खास चर्चा। और इन्हें अभी क्यों पेश किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगले 2 महीने में आम चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले माहौल बनाने की दिशा में ये पेपर्स एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। पहले बात व्हाइट पेपर की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। बीजेपी ने 10 साल के इस कार्यकाल को देश के नव निर्माण से जोड़ा है और इस कार्यकाल को अमृतकाल की शुरुआत के तौर पर वो पेश करती रही है। बीते 10 साल यानी 2014 से 24 के बीच दौरान अपनी सरकार की कामयाबियों को दिखाने के लिए मोदी सरकार ने अपने दूसरे दौर के आखिरी संसदीय सत्र में आज एक व्हाइट पेपर पेश किया। इस व्हाइट पेपर में एक और एनडीए सरकार ने 10 साल की कामयाबियां गिनाई हैं, तो दूसरी ओर 2004 से 2014 के यूपीए सरकार के कार्यकाल से तुलना की है और यूपीए सरकार के दौर की कमियों को सामने रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश किया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. बीजेपी का यह व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र 3 हिस्सों में है। पहले भाग में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक हालत की चर्चा की गई है। दूसरे दौर में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया गया है और तीसरे में एनडीए सरकार के दौरान देश की हालत के बदलने को दिखाया गया है। संक्षेप में देखा जाए तो मोदी सरकार ने यूपीए के दौर से तुलना करते हुए 46 प्रमुख मुद्दों को गिनाया है। इनमें कुछ मुख्य मुद्दों की जानकारी पहले आपको देते हैं। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि तब हम दुनिया की कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे, अब शीर्ष 5 में आ चुके हैं। तब 2G का घोटाला हुआ था, अब सबसे तेज 5G रोल आउट हुआ है। तब कोलगेट का घोटाला हुआ, अब पारदर्शी वस्तुनिष्ठ नीलामी का सिस्टम लागू हो चुका है। तब महंगाई 2 अंकों में पहुंच गई थी, अब 5% से नीचे चली गई है। तब देश पर विदेशी मुद्रा संकट था, अब 620 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार देश के पास है। तब पॉलिसी पैरालिसिस थी, यानी नीतियों के स्तर पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मोदी सरकार की नीतियों से निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता और बचत की ओर देश बढ़ रहा है। तब विकास कार्यक्रमों का छिटपुट कवरेज होता था, अब सभी के सशक्तिकरण के साथ पूरा कवरेज होता है। तब देश के विकास में गतिहीनता थी, अब देश प्रगति के रास्ते पर आगे दौड़ रहा है। तब 12 दिनों का राष्ट्रमंडल खेल घोटालों से भरा रहा। अब 2023 में साल भर में G20 का सफल अध्यक्षता के साथ भारत में आयोजन हुआ। तब अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या थी, अब अर्थव्यवस्था को कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र के लिए ट्विन बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया गया है। व्हाइट पेपर में यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की तुलना करते हुए यह दिखाया गया कि किस तरह एनडीए के दौर में केंद्र सरकार के मुख्य कार्यक्रम ज्यादा प्रभावी रहे और ज्यादा आबादी तक पहुंचे। मोदी सरकार के इस व्हाइट पेपर में यूपीए के 10 साल में देश की बैंकिंग व्यवस्था को भी बदहाल होते हुए दिखाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपीए सरकार का दौर घोटालों का दौर था और व्यवस्था भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। इनमें से कुछ प्रमुख घोटालों को गिनाया भी गया है, जैसे कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस डील घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, पंचकुला गुड़गांव जमीन खरीद घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रेयर डील का घोटाला, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, हॉक विमान खरीद का घोटाला, आदर्श हाउसिंग का घोटाला, अगुस्ता हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला। खास बात यह है कि मोदी सरकार ने यूपीए के जिस दौर पर निशाना साधा है, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह का आज ही 68 अन्य सांसदों के साथ राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 68 सांसदों के रिटायरमेंट के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। ये भी एक विरोधाभासी है कि जिनके सरकार के दौर की मोदी सरकार ने आज आलोचना की, व्हाइट पेपर लेकर आए, उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही खूब तारीफ भी की। कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया
उनके व्यवहार से सबको सीखना चाहिए। राजनीति की एक खूबी तो है कि जो सामने आती है तो अच्छा लगता है, राहत मिलती है, और ये बड़प्पन होना राजनीति को थोड़ा उदार बनाता है, जिसका मिजाज दिन ब दिन कसैला होता जा रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। विपक्ष की ओर से इस व्हाइट पेपर की आलोचना की गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार हमारी खामी गिराने के बजाय अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करे। ये 10 साल बाद में उसी मनमोहन सिंह सरकार के श्वेत पत्र की बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम कोलगेट की बातें की थी, दूसरे घोटालों की बात, 2G स्पेक्ट्रम की बातें की थी। क्या हुआ? जो CAG है विनोद राय, उसने खुद ने कोर्ट में माफ़ी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे से गलती हो गई, मैंने इस तरीके की टिप्पणियां गलत कर दी। तो अब इनको करने का वक्त है। अब ये अपना श्वेत पत्र नहीं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि हमने जो वादे लोगों से 2014 में किए थे, 10 साल में इतना भारी बहुमत आने के बाद में हमने ये काम कर दिए, वो अगर लाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। अब आप कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हो, कभी इंदिरा जी को दे रहे हो, कभी राजीव जी को दे रहे हो, कभी राहुल जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हो, कभी सोनिया जी के बारे में बोलते हो। ये लोग बाग नहीं सुनना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने जो हमसे वादा किया था उसका क्या हुआ।